अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जैसे कि आपको पता है कि एक नया शो है आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जिसमें हम लेकर आते हैं नए-नए टॉपिक पे आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिकों पे हमने इस शो में बात की। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि जादू की क्या हैसियत है ज़िंदगी के अंदर। जादू, जैसे कि आपको पता है कि जादू बरहक है, मगर अंदाज़ा लगाएँ कि लोग इतने ज़्यादा बेहिस हो गए हैं कि अपनी दुश्मनी के अंदर ऐसे-ऐसे मौलानाओं को तलाश करते हैं जो काला जादू करते हैं। आप सोचिए, काला जादू के लिए वो जितनी भी रकम उनको इस्तेमाल करनी होती है, देनी होती है, उनको वो मुँह मांगी अपनी रकम माँगते हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस चमका के रखा हुआ है और किसी हद तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि किसी की जान को भी लेने की कोशिश करी की जाती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये आखिर लोग इतने ज़्यादा बेहिस क्यों हो चुके हैं? आखिर लोगों को खुदा का खौफ खत्म हो गया? दिलों से खुदा का खौफ नहीं है लोगों के दिलों में कि ये क्या कर रहे हैं? क्या अपने लिए दोज़ख की में जगह बना रहे हैं? क्या जन्नत में जाने की तैयारी कर रहे हैं? अंदाजा लगाएं कि सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, खुदा का खौफ उनके दिलों से निकल चुका है और वो इस तरह के काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के डिस्कशन आई मेरे पास और बहुत सारे लोगों ने ईमेल की मुझे और टेक्स्ट मैसेज किया कि आप बिलीव करें कि हमारी कजन, हमारी सगे रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर जादू किया और हमारा पूरा घर तबाह और बर्बाद हो गया। जब हमने मालूमात कराई तो पता चला कि हम पे काला जादू किया गया था, जिसका तोड़ करने के लिए उस मौलाना ने उनसे पैसे बहुत सारे मांगे। जब पैसे उनसे बहुत सारे डिमांड की तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम क्या करते? बड़ी मुश्किल से इधर उधर लिया, इसलिए कि जो जिनको ये हादसा, जिनके साथ ये हादसा हुआ, आप बिलीव करेंगी कि उन लोगों ने तो बहुत सारी फैमिली के अपने मेंबर गवा दिए इसी चक्कर के अंदर। जो 3-4 लोग बचे थे वो शदीद बीमार थे, बीमारी में मुब्तला थे, तो उनको बचाने के लिए उनको जब वो गई, किसी ने बताया, जब उन्होंने अपने घर की कंडीशन बताई किसी को, फिर उसने बताया कि ये मौलाना साहब हैं, ये आपका काले जादू का तोड़ बताएंगे आपको। तो अंदाजा लगाएंगे जो बंदे के ऊपर किसी ने जादू किया है, वो तो आप एक आम आदमी से जाके पूछेंगे, वो कहेगा जादू किया है जी, हम इसका तोड़ ये बताएंगे, आप ये पढ़े, कुरान में ये लिखा हुआ है। वो सब कुछ पढ़ रहे थे मगर उसके बावजूद भी उनके हालात सही नहीं हो रहे थे, ना उनकी तबीयतें सही नहीं हो रही थी और ऐसे से बीमार थे। मैंने कोशिश की कि उनको ऑन एयर ले लूं और वो आके अपनी कहानी खुद अपनी जबानी सुनाए, जिस तरह का हमारा टॉपिक है आपकी कहानी आप ही की जबानी। पर उन्होंने कहा नहीं जी, हम आ नहीं सकते। आप बिलीव करें कि उनका पूरा घर बर्बाद और तबाह हो गया। उनके हस्बैंड ऐसे शदीद बीमार पड़े कि डॉक्टर की समझ में नहीं आया कि ये बीमारी क्या है। वो अब वो दुनिया को छोड़ के चले गए। अब वो जो उनकी मिसेज बची हैं, उनके साथ भी इतनी शदीद वो बीमार हैं, उन पे भी ऐसा किया हुआ गया है कि वो ना जीनों में है ना मरने में है। तो अब बताएं ऐसे लोगों के लिए क्या हो, इबरतनाक सजा देनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को सजा अल्लाह ताला जरूर दे और ऐसी सजा जरूर होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो अपनी अपनी दुश्मनी के अंदर इतने आगे निकल जाते हैं, जरा सा भी ख्याल नहीं करते। मेरे साथ ये मौजूद हैं रिजवी साहब, इनसे भी पूछते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अस्सलाम जी फरमाइए। जी जी जनाब, वही काला जादू जो लोग करते हैं, जरा सा सोचते भी नहीं है कि जादू के अंदर इतने बेहिस हो जाते हैं कि उनको अंदाजा नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। लोगों के साथ इतने आगे निकल जाते हैं कि आप सोचें उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और जान लेने पे कामयाब भी हो जाते हैं। जान लेने पर ये सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि कुरान में हदीसें तो बहुत ज्यादा हैं कि काला जादू से किस तरह बचा जाएगा, क्या होगा, पर उनको किस तरह रोका जाए, सवाल ये पैदा होता है। जी जी अब देखिए, पहले तो जी 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 मैं कुछ इंडिकेशंस बताना चाहता हूँ। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इसकी जी काले जादू की इंडिकेशन क्या है, जी मेजर इंडिकेशन। जी इसको समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे जाके रिसर्च करेंगे काले जादू की निशानियां, उसमें 50 चीजें ऐसी लिखी होंगी जो कि आपको कुछ में 2-3 लग जाएंगी, आप समझेंगे हो गया काला जादू और फिर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि आप अगर किसी को पता नहीं है, आप किसी ऐसे शख्स के पास चले गए, उसको कहा कि भाई मुझे ये शक है, काला जादू ये है मेरे ऊपर, वो फौरन जो है आपको गारंटी के साथ बोल देगा जी इस आदमी ने किया, नाम का पहला अर्थ यह है, फला आपके खानदान से, इधर से उधर से, और ये हुलिया उसका, यानी वो ये भी कह देगा हुलिया ये है जी। अब आप गए, आप घर जाएंगे, उसको घर जाके उसके बाद आप गुनतारे में आ गए, बिस्तर पे लेटे, अब आपने खंगालना शुरू कर दिया हुआ खानदान में इस हुलिये पे कौन बैठ रहा है और किसका नाम का पहला अर्थ ये है। कोई ना कोई इसमें से फिट हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू, ताल्लुकात खत्म, बार वक़ात तो कत्लो गारत तक नौबत आ जाती है। हाँ जी। और उसके बाद
मैं बताऊं? जी जी, मैं जरा इनसे सुन लूं, फिर आपकी बातें सुनती हूँ जरा जी, जरा जल्दी से। जी हाँ जी, बताएं जी। मैं बताऊं? जी 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 बोले। अच्छा, बात करी थी, मैंने कहा अरे एक सेकंड, उनकी बात सुन लो। काला जादू के बारे में बता रहे हैं। सर आप बता रहे हैं, जल्दी से बता देंगे काला जादू का। एक और लेडीज हैं जो बताना चाह रही हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगी। मैं उनको लेती हूँ, फिर आपको लेती हूँ। काले जादू की निशानियां बता दूं? मुझे पहले निशानियां बताने थे, मेजर जी। निशानियां क्या है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपकी सेहत बिल्कुल सही चल रही थी, हर चीज परफेक्ट जा रही है आपकी सेहत से मुताल्लिक। अचानक सडन फॉल होता है, सडन हेल्थ स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी अचानक सेहत खराब होना शुरू हो गई, अचानक बिल्कुल। जी। आपने अपने सारे टेस्ट करा लिए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं निकल रहा। ये इंडिकेशन है कि इधर कोई गड़बड़ है, शैतानियत। दूसरी शैतानियत, रात को सोने में आप चीख के उठ रहे हैं, डर के उठ रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं, रो रहे हैं। जी, तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि आप डर के उठ रहे हैं और रो रहे हैं, तो समझिए आपके ऊपर काला जादू हुआ है, ये कहना चाहते हैं आप, ये निशानी है। अगर आप चीख भी रहे हैं, इवन ख्वाब में चीख रहे हैं, आपको पसीने आ गए, आप उठे एकदम, तो ये जो चीजें इंडिकेशन है। इसके अलावा क्या और इंडिकेशन देता हूँ? डरावने ख्वाब आते हैं। चौथी इंडिकेशन, आपके जो कंधे हैं, कंधे जो आपके शोल्डर हैं, तो समझे अगर डरावने ख्वाब आ रहे हैं तो आप सोचिए उसमें जादू किया हुआ है किसी ने। हाँ ना, जादू की वजह से आते हैं। ओ, ये तो आपने बहुत नई बात मेंशन की। डरावने ख्वाब तो बहुत सारे लोगों को आते होंगे यकीनन। ये बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा, डरावने ख्वाब। उसके बाद शोल्डर जो होते हैं ना आपके, कंधे जो होते हैं, जी जी, उसके ऊपर बहुत आपको भारी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा हो। जी जी। उसके अलावा और बताता हूँ आपको, आपका बिजनेस फाइनेंसिस बिल्कुल सही चल रही है, हर चीज टॉप पे जा रही है। जी जी। अचानक नीचे आना शुरू हो गई, हर चीज फाइनेंसिस खत्म। अच्छा, ये भी एक इंडिकेशन है। उसके बाद मैं बताता हूँ, और सुने, रिलेशनशिप, आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं, हर चीज परफेक्ट जा रही है। रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो गए, चीखों पुकार हाथापाई शुरू हो गई, चीखो, रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीखों पुकार, पहले नहीं था, अचानक शुरू हो गया। जादू की निशानी है। ये सारी निशानियां आप कह रहे हैं जादू की। घर के अंदर अगर कुछ ऐसी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं बास कंडीशन में, जी, ये भी इंडिकेशन होती है कि इधर कुछ है, क्योंकि जब जादू करते हैं ना तो उसमें शैतानियत का इस्तेमाल होता है, शैतानी नामों का इस्तेमाल होता है। शैतान के नामों के बहुत सारे नाम है, 10-12, और कुरानी आयात को भी उल्टा पढ़ा जाता है। सबसे पहले जिसके ऊपर जादू होता है, बता दी मैंने आपको, जिसके ऊपर जादू होता है उसकी माँ का नाम पढ़ा जाता है सबसे पहले। एक मिनट, मैं बहन का जवाब दे दूं, 1 मिनट। आज मैं एक सीक्रेट ऐसी बता रहा हूँ आपको जो आपको पता ही नहीं होगी किसी को। माँ का नाम तो छोड़ दीजिए आप, मुझे सिर्फ बाप का नाम दे दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको, काफी है मेरे लिए बाप का नाम। जिस जगह आप रहती हैं, अगर मुझे वो जगह पता है जहाँ आपका घर है, मैं सिर्फ डाल के चला जाऊं, आपका काम हो जाना है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ऐसे आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, कहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हल्का सा मुझे कुछ डाल देना है पढ़ा के वहाँ पे जादू की चीजें, आपका काम हो जाना है वहाँ पर। नाम, माँ का नाम जो है जरूरी नहीं है मेरे लिए। ये बात किसी को नहीं पता कि जो बाप के नाम के ऊपर जादू हो सकता है, वो तो माँ के नाम की जरूरत ही नहीं है। आपके जो, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ भाई, खुदा के लिए ये इंटरनेट से और अपने सोशल मीडिया पे जो टेलीफोन है, इसमें तस्वीरें मत रखो भाई। इसकी वजह यह है कि आपकी तस्वीर जादू करने के लिए काफी है। सही कह रही है। आज मैं आपको बड़ी पते की और ये वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई कि पिक्चर्स ना रखो, पिक्चर्स ना रखो, अपनी तस्वीर ना रखो व्हाट्सएप पे। मैं बता रहा हूँ ना भाई, हम तो 37 ईयर से ये काम कर रहे हैं ना, 37 ईयर हो गए, और हम तो फिर करते भी फी तभी लिल्ला। आप मुझे सिर्फ नाम बता दें कि भाई मेरा नाम है, ये मेरी माँ का नाम है, ये मेरे बाप का, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में बता दूंगा आपके ऊपर क्या है, जादू है या नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, चलें ये बता देती इनको भी। हाँ, आप बताएं इनको 10 मिनट के अंदर। मेरा नाम है रज़िया ताहिर। 10 मिनट में बताएं कि इनके ऊपर किसी ने जादू किया है। ये काफी, इनके पास तो, इनको तो 100% ये चीजें हैं।
फिर आपको मैं, हाँ जी, मेरी अम्मी का नाम है ज़ैबुन्निसा ज़ैबुन्निसा। जी। अगर आपने इनके बारे में सही बता दिया तो यकीन करेंगे काफी स्ट्रगल में है ये, तो फिर ये तो आपको मान जाएंगी। नहीं माने तो नहीं, बस अल्लाह पे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में शायद मुझे याद है मैंने तरीका भी बताया था कि देखो। जी तरीका बताया था आपने, हाँ आपने तरीका बताया था। अभी चले आप इनके बारे में थोड़ा सा बता दें तो मैं ना आगे बढ़ती हूँ जी। 10 मिनट के अंदर आपने बताना है कि आपने कहा 10 मिनट में बता देंगे, तो अगर आप 10 मिनट में बता रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। अगर जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं और देखना चाहते हैं तो हम इसको कंटिन्यू नेक्स्ट वीक को भी हम इसी पे बात करेंगे और इसी को लेके चलेंगे। अगर आप चाहते हैं इस शो में आके अपनी बात बतानी, कि अपना नाम बताएं और आपके बारे में बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर जादू है नहीं जादू है, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ फोन घुमाना है, कॉल करनी है 6474840018 पर कॉल करनी है और अपने बारे में पूछना है और ये फौरन आपको बताएंगे हिसाब लगा के 10 मिनट के अंदर। आपको ये बता सकते हैं कि आपके मसाइल क्या हो रहे हैं घर के अंदर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है जो आपको फौरन ही राइट अवे पता भी चल रही है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस शो को देखना है और आके अपने बारे में बताना है। अब मैं इनसे पूछती हूँ ना बीना बाजी से। बीना जी आप बताएं आप क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जादू देखे यहाँ पे एक से एक हसीन लड़की घूम रही होती है ना, बाल खुले हुए होते हैं, आधे कपड़े पहने होती है, उन पे तो जादू होता नहीं, लेकिन जैसे नहीं लोग यहाँ पे कहते हैं देखिए बीना जी, आपको मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए आपने कहा कि जादू का हमारा कहने का मकसद ये है कि लोग अपनी दुश्मनी में, हम ये नहीं कह रहे कि खूबसूरती, वो तो ऐसा ही होता है कि खूबसूरत लड़की घूम रही है, बड़े बाल हैं उसके, हसीन तरीन है, आप उस पर जादू कोई नहीं करेगा, उस पर गलत एसेब हो सकता है अगर कहीं पे भी गुजरी। और बहुत सारे लोगों पे इस तरह का हुआ है एसेब, और बहुत परेशान यहाँ पे हुए हैं कि बाल खोल के जा रहे हैं और मैं यही हो का गया। बता रही हूँ आपको कि एक दफा मैं जा रही थी, मैं जा रही थी उधर शापर वो शापर वर्ल्ड की साइड पे, और वहां से एक औरत जो है ना गोरी, वो आ रही थी, और मैंने खुद देखा है कि वो बहुत मेकअप किए हुए थी, और कुछ चीज जो थी ना ऐसे जैसे अजवाइन टाइप की, हाँ। वो रोड पे फेंकती हुई जा रही थी और दम कर रही थी, अच्छा, और गोरी थी वो, कोई अपनी देसी चीज कर रही थी। वो कोई चीज ना बारीक सी सड़क पे फेंकती हुई जा रही थी और पड़ के फूक रही थी। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, यही शेरडन कॉलेज के सामने की बात है। शेरटन कॉलेज के सामने आप कह रही हैं, ब्रैम्पटन में, राइट? हाँ, अंदाजा लगाएं, ये तो मैंने तो आपका यहाँ इधर पे पर भी सुना है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जादू टोने पे अगर आप नमाज पढ़ती है और आप कुछ चीजें अल्लाह की बताई हुई पढ़ती रहे ना, तो आपकी बचत हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं जो हूँ ना, मैं तस्वीरें पढ़ती हूँ, और मुझे ऐसी तस्वीर भी एक ने बताई हुई है कि जो मेरे ऊपर जादू करेगा, जो मेरी बुराई करेगा, जो मतलब कुछ भी करेगा ना, मेरा नाम इस्तेमाल होगा, उसी के ऊपर उल्टा हो जाएगा सारा। अच्छा जी। क्योंकि मैं दम करती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सब चीजें नहीं होती। और जो बीमारी का भाई बता रहे थे ना कि मेरा ये मेरे सारी रिपोर्टें अच्छी आती है, लेकिन कभी कभी मैं एकदम मतलब तबीयत खराब हो जाती है, पेट में दर्द हो गया, कोई और बात हो गई, पैरों में दर्द हो गया, इस टाइप की होती है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो आप पढ़ाई करें, पानी पिए, नमाज 5 वक्त की पढ़े, अल्लाह ताला हर चीज से दूर रखता है, और खास तौर पे चारों कुल पढ़े। मैंने जो तरीका बताया था ना, ये सुन्नत का तरीका इख्तियार किया करें, रोजाना पढ़ें। जी बिल्कुल, मैं पढ़ती हूँ। क्या है कि आपने 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 दफा सूरह इखलास, 11 दफा सूरह फलक, 11 दफा सूरह नास, फिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें। और जो नबी करीम का तरीक़ेकार था, हाथों में दम करें, जहाँ जहाँ हाथ फेर सकते हैं फेरें, सीने पे दम करें, अपने ऊपर दम करें। ये अगर आप अमल रोजाना कर रहे हैं, मैं गारंटी से क्या, मैं लाख मिलियन टाइम्स कहता हूँ, कोई जादू नहीं कर सकता, कोई कभी नहीं करता। हो गया है। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी कर दिया है, अब आप सफर कर रहे हैं, तो उसका तरीका दूसरा होता है। जी जी, रजिया बाजी क्या कहेंगे आप? मतलब मुझे बताएं तो क्या क्या देखा उन्होंने? अच्छा, वो है, आप मसला है, जब
गया है कि मसला है, गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है, और ये अभी से नहीं चल रही, तो बहुत पहले से चल रही है। सेहत खराब हुई है आपकी, हालात खराब चल रहे हैं ना आपके। बहुत खराब। हाँ, वही हुआ है मसला। देखिए सही बात है, सही तो बता दिया उन्होंने कि आपके साथ तो बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, और उन्होंने बता दिया कि आपका तो नजर आ गया। और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, ये भी बता दूं आपको। बताइए, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? सही बोल रहे हैं भाई, सही बोल रहे हैं। तो ये बता सकते हैं कि इनका दुश्मन कौन है जो इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है इनके पास? आपने तो बड़ी बात है। अच्छा एक सुने, बात सुने, एक बात सुने, चले इसकी इजाजत नहीं है, मैं अभी आपको देखने के लिए कि ताकि ऑडियंस देख रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि बीना बाजी आप बताएं अपना नाम और वो मम्मी का नाम, मदर का नाम, देखते हैं आपके ऊपर क्या जादू है या नहीं है, ताकि सबको पता चल जाए जादू करने वालों को। अरे तो वो बता रहे हैं, देखिए इनके ऊपर बताया ना कि बहुत पहले की बात है, पर नाम थोड़ी बता रहे हैं किसने किया है। जादू करने वालों को थोड़ी पता चल रहा है कि क्या किया, मगर इनको तो पता चलेगा ना कि भाई इनके ऊपर हुआ है। अल्लाह का शुक्र है जो अच्छा चले मैं बता देती हूँ। मेरा नाम अजरा जमाल है और मेरी अम्मी का नाम है जलीस फातिमा। जमील, जलील फातिमा, जलील फातिमा कह रही है ना आप? जी जी जी, जलील फातिमा, जी जनाब, भी जी, लोग बहुत देख रहे हैं। जमील, जलील या जमील? जलील जलील जमील। ये देखें, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि एकदम आप जाए तो शुरू जलील जलील फातिमा। देखे ना, इन्होंने देखे इनके बारे में बताया, ये खुद एग्री कर रही है कि हाँ ये मेरा, और उन्होंने ये भी बताया कि ये अभी की बात नहीं है, आपकी बहुत पुरानी बात है, आपके ऊपर तो बहुत पुराने किसी ने किया हुआ है। अब ये बात नहीं बताएंगे किसने किया, पर इन्होंने बताया, अगर हो सकता है नहीं होता तो ये बता देते कि नहीं जी आप ऐसी बीमार है। समीना, मैं जो हूँ ना, किसी कोई मुझसे ना बहुत मोहब्बत करती है, उनके ऊपर जिन्नात आते हैं पाकिस्तान अच्छा। में, और अब से नहीं 40 साल से वो मेरे तो कॉलर पे जिन्नात आती थी। इनके ऊपर आते हैं तो उनकी क्या कंडीशन हो जाती है, जरा बात उनकी mention इतनी करें। बुरी कंडीशन हो जाती है, हम लोग, मैं उनको कभी कभी हमारे घर में भी कोई कव्वाली आ जाए या कुछ आ जाए, एकदम उनकी हालत बिगड़ जाती थी और हम लोग संभालते थे। उन्होंने अक्सर, मैं अपने कमरे में देखती हूँ, अपने घर में देखती हूँ, जब मैं बीमार होती हूँ ना, कि कोई मेरे पास बैठा हुआ है, कोई मुझे बाकायदा, मतलब मुझे पता ही नहीं होता कि मैं सो रही हूँ, लेकिन कोई है मेरे साथ। ये मेरे साथ का मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे वो पता है, अगर वो जिन जिन्नात बहुत मोहब्बत करते हैं, दो है मेरे साथ जो हर वक्त रहते हैं, और ये भाई बताएंगे कि हाँ ऐसा सिर्फ नमाज के टाइम पे जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप जरूर, ये तो देख के आपको बता देंगे, बहुत पहुंचे में आपने अपनी अम्मी का नाम बताया, तो ये जरूर आपके बारे में बताएंगे। हाँ जी, सवाल करना चाहती हूँ समीना, कि वो असरात है या किसी का कराया हुआ है? अच्छा, मेरे ऊपर बहुत सारे बुजुर्गों का साया है। उन्होंने पूछा, अजरा साहिबा ने, हाँ, मोहतरमा ने पहुंचा, तो मैं उसका जवाब निकाल रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। माशाल्लाह से ये जो मेरे साथ है ना, इनको बहुत ज्यादा इल्म है, आलिम है बहुत बड़े, और इनके ये बहुत साल से, कितने साल से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं इसी सिलसिले में? मुझे मेरा इलाज करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, तभी तो आपको बता दिया उन्होंने। करेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अल्लाह के नाम पे करेंगे, अल्लाह आपको शिफा दे, आपके मसले हल करे, क्यों नहीं करेंगे। और ये कि ये सबसे बड़ी चीज है ना कि ये पैसे नहीं लेते, जो पैसे नहीं लेते समझे वो उनका बिजनेस नहीं है, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, अंदाजा लगा लें। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सेहतमंद हो जाती हैं, आपकी इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, तो लाजमत है 10 लोगों को आप बताएंगी ना कि मैं इतना बीमार हूँ समीना, तुम्हें तो पता ही है। वो यही सवाल यही पैदा होता है ना कि अभी इन्होंने बताया, अभी आप अपनी कंडीशन या आपके बारे में पूछेंगे तो बताइएगा अपनी कंडीशन। जी हेलो जी, जी एक सेकेंड पूछा था अजरा जमाल साहिबा ने, वो जरा सुन लें। जी, आपके ऊपर आफियत के असरात हैं। मैंने तो आपको बताया, मेरे साथ 2 जी हर वक्त रहते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ आप कह रहे हैं कि अच्छा फिर क्या इनके ऊपर असरात हैं, तो क्या इनको नुकसान पहुंचाते हैं वो लोग, या इनके लिए नुकसानदेह नहीं है, ये बताएं। ये इनकी बचत हो रही है, इनसे इनकी बचत हो रही है, आफती असरात हैं, आफती असरात क्या होते हैं पहले तो वो समझ लें। कि कोई चीज ऐसी शैतानी थी, जिन्नात का साया जिसे कहते हैं, साया साया उसको कहते हैं आफती असरात, उससे ये मुतासिर हैं, और ये कुछ चीज ऐसी पढ़ रही है 100% जिसकी वजह से बचत हो रही है अभी तक।
लेकिन अभी भी 100% हालात सही नहीं है, ये बता दूं। अटैक पे हैं आप। वो तो चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्या नाम है, जो हालात ये मैं बहुत देखती मुतमईन है हूँ, अपने हालात से कि चलते रहते हैं, मगर अपनी मुतमईन जिंदगी गुजार रही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो कह रहा हूँ ना, ये पढ़ रही है ना, माशाल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पढ़ाई करते रहती है ये। मैं पढ़ाई करती हूँ, बहुत सारे लोग देख जाते हैं। लेकिन चले ये है ना, अभी जो है ना मैं कंटिन्यूस शो को करूंगी, बहुत अच्छा शो जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं और लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लोगों के पास सारे क्वेश्चन है। मैं इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद हम और मैं आपको पूछेंगे बताऊं, बहुत सारी मेरे साथ चीजें इनसे, आप हमारे साथ रहे, कहीं नहीं जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये बता मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। चलिए हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। अभी आपने देखा कि एक आए में हमारे पास जो बताते हैं अपने इल्म से कि किसी पे जादू हुआ हुआ तो वो नाम से पूछते हैं आपसे। नाम पूछने के बाद आपकी मदर का नाम पूछते हैं और आपको साफ तरीके से बता देते हैं कि आपके ऊपर किसी चीज का किसी ने आपके ऊपर किया हुआ है। जी जनाब, मैं उनको लेती हूँ और ये जरा इनके बारे में बताया। मेरी एक कॉलर थी जिन्होंने पूछा, उनके बारे में बताया, दूसरे कॉलर के बारे में बताया। जी बीना जी क्या कही थी आप? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आपने इनके बारे में क्या बताया? मैं ये कह रही थी। अच्छा आप बोले रजिया बाजी। रजिया आप बोले। बात कर रही मुझे समझ। रजिया बाजी, अभी जो शुरू में स्टार्ट में आपको रजिया बताया था, अपना नाम और अपनी मदर का नाम बताया था। क्या बताया था आपने? वो बैरुनिसा इनकी वालिदा का नाम है ना? जी जी। आप क्या पूछना चाह रही हैं? आप पूछना चाह रही हूँ कि मतलब वो किसी का कराया हुआ है या असरात है? कराया हुआ है। और फिर उसका इलाज कैसे होगा, क्या आप करेंगे? अब मैं आपको मैंने अभी समीना बहन मेरी बात सुन ले, मैंने आपको एक लिंक भेजा YouTube का। आपके दूसरे नंबर पे मैंने समीना बहन आपको एक लिंक भेजा YouTube का। वो कोई बात नहीं, मैं आप है ना आपका एक बात सुने, मैं आपका इनको नंबर सेंड कर दूंगी, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे ऑफ एयर और आपसे बात कर लेंगे, आपको ईमेल कर देंगे, राइट? फिर आप बता दीजिएगा इनको किस तरह आप इनका किस तरह इलाज कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में बुलाएंगे तो यकीनन ये आपके घर में विजिट कर लेंगे। आप इनके घर जाके देखना चाहते हैं तो इनके घर भी जाके देख सकते हैं। जी जनाब, बीना बाजी आप क्या कहेंगी? एक और है, मेरी बहन का नाम है जकिया। नहीं एक सेकंड में एक और, अब जकिया नहीं, आप खुद वो आए कॉल पे, फिर उनको कहें वो आके पूछें। एक सेकंड, एक और कॉलर है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीना। जी वालेकुम सलाम। जी समीना, मैं भी आपके गेस्ट से एक क्वेश्चन कर लूं क्या? हाँ जरूर जरूर। मैं अगर क्वेश्चन आप करेंगी तो मैं आपको एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको मंच करने की कोशिश करती हूँ उनके साथ ही, ताकि आप उनसे कर लें क्वेश्चन। मुझसे पहले मेरी बात करा के फिर मेरा लाइट काट दो, मैं टीवी पे देखूंगी। चलें ठीक है, फिर ऐसा करेंगे है ना, कहते हैं पहले इनकी बात करा लें। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी एक सेकंड इनकी बात करा लें, इनकी बात करें। जी बोले मीना जी, मीना जी बोले। मैं ये कह रही थी कि ये जो असरात बता रहे हैं वो किस किस्म के असरात है और उसका क्या इलाज है? जो आप पढ़ती है ना, मैं सुन लीजिए इस बात को, जो आप पढ़ रही है ना उसकी वजह से वहाँ पर कोई चीज मौजूद है जिन्नात की शक्ल में, उसका साया है वहाँ पर। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि दो चीज समझ लीजिए, एक होते हैं शयातीन जिन्नात, एक होते हैं नूरानी जिन्नात। बाज़ औक़ात नूरानी जिन्नात की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जो पढ़ रही है बेशक पढ़ती रहे, कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य के साथ पढ़ें, सत्ता जरूर दें। मुझे डरने की जरूरत नहीं होती, ना मुझे डर लगता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस ये मैं आपको बता दूं, लेकिन सदके का ख्याल रखें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सदका जरूर दिया करें। सदका मैं बहुत देती हूँ, सदका मैं बहुत देती हूँ, क्योंकि सदका ही से इंसान चलता है। उसको अपने फैशन पे खर्च इतना करते, सदका पहले निकालो उतना। सही कह रही है, सदका तो बहुत जरूरी है। 25 सेंट निकाल दिए और वो कहा ये तो सदका हो गया, और बाकी जो है ना सैकड़ों डॉलर जो है ना वो खर्च कर देती है शॉपिंगों पे। तो ये मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने खाने के हिसाब से, अपने पहनने के हिसाब से, उसके हिसाब से सदका ज़कात देती हूँ।
बहुत सही अच्छा है। कर रही हैं आप, तो यही चीजें जो है ना आपको लेके चल रही हैं जी। और दूसरी बात, करना चाहिए, लोग समझते दूसरी नहीं, बात भूल रहे ये हैं कि उनकी चीजों मैं को। आपको एक बात ये भी बता दूं, अब से तकरीबन 25 साल पहले जो मैंने बताया, जोहरा जोहरा नाम था उनका, अभी पता नहीं कहाँ चली गई है वो, तो क्या नाम है, कराची में थी वो, मेरे पार्लर में आती थी, हेयर कट फेशियल मैं ही करती थी, वो किसी के हाथ से नहीं करवा सकती थी, और खुद जिन्नात भेजते थे कि वहां जाओ उनसे करवाओ। उनके वही जिन्नात 25 साल पहले से मेरे साथ है, और वो मेरे मरते दम तक रहेंगे। और कभी कभी मुझे ना बहुत जलाल आ जाता है, छोटी सी मतलब कोई बात होती है तो वो मेरा नहीं होता, वो उनको गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ कोई कुछ भी करे तो गुस्सा वो करते, मैं नहीं करती, मुझे तो पता ही नहीं होता, एकदम गुस्सा आ जाता है मुझे। तो हमारे यहाँ कोई भी, सबको पता है मेरे मेरे साथ ना कोई वो नहीं करता किसी किस्म की बात ना, अल्लाह का शुक्र है कोई बात होती है, लेकिन जिन्नात मेरे साथ हर वक्त रहते हैं, स्पेशली जब मैं बीमार होती हूँ ना, वही तो मैं कह मुस्तकिल रहा हूँ, होते तो मैं हैं। आपको सही बता रहा हूँ ना कि उधर जिन्नात हैं, आपको झूठ तो नहीं बिल्कुल बोल है, रहा ना। बिल्कुल है, 100%। चले, आपको शुरू में ही बता दिया कि आपके साथ जिन्नात है, तो आप मान लें कि उनके पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अब मैं एक कॉलर की तरफ जाती हूँ। जी जनाब, हेलो जी। परेशानी होती है, मैं उनको नाम से पुकारती हूँ, उनके दोनों के नाम भी है मेरे पास। कभी कभी मैं गिलास में दूध रखती हूँ, वो भी पी जाते। बड़ी बात है, आपके साथ साथ ही रह रही है खाब फैमिली, और अच्छे लोग हैं। तभी तो इतनी अच्छी तरह हूँ, वरना लोग तो खा जाए। इस जमाने में लोगों का आपको पता ही है ना कैसे लोग हैं। जी, मेरे साथ एक कॉलर है, जरा उनका भी पूछे। जी जनाब, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ संजना, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ना, आपके गेस्ट से पूछना चाह रही थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज्यादा गिरती हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह सही बात है। इतनी बुरी तरह गिरती हूँ मैं कि पता भी नहीं चलता कि गिर कैसे गई, इतनी बुरी चोट लग जाती है। और ये हर 2-3-4 महीने के अंदर अंदर 2-2, 3-3 दफा मेरे साथ इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत बुरी तरह से मुझे चोट लगती है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ये क्या चक्कर है, क्या ये नजर बद है या क्या है? अगर आप मुझे बता सके तो प्लीज। जी, आप अपना नाम बताएं, अपनी अम्मी का नाम बताएंगे, 10 मिनट में आपको बताएंगे आपके बारे में। मेरा नाम तो समरीन है और मेरी वालदा का नाम है हुमा परवीन। तो समरीन, समरीन नाम है इनका, समरीन, और इनकी वालदा का नाम है हुमा परवीन। जी समरीन बताया ना, समरीन। जी समरीन, और इनकी वालदा का नाम है हुमा परवीन। हुमा परवीन जी, बस ठीक है, बात करें इनसे, मैं देख लेता हूँ अभी। जी 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 जी। और कुछ आप बताएंगे किसी के बारे में? बस अमीना, मैं यही कहना चाहती थी कि जो भी लोग अभी वो अब मेरी सिस्टर एक बात बता रही थी अपने साथ का, तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इस तरह से भी हो सकता है कि कोई मखलूक आपके साथ रहे और आपका इतना साथ दे। तो हम इंसानों को शायद इस मखलूक से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि हम इंसान से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और चाहते हैं कि दूसरा जो इंसान है उसके लिए कोई नुकसान का बायस हम बन। और वो देखें, वो कह रही थी मैं दूध रखती हूँ, दूध भी कोई पी जाता है, वो मेरे साथ रहते हैं। बड़ी बात है कि वो इतना बर्दाश्त कर लेती है, वो पढ़ती होंगी या अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी है, वरना उसकी तो सुनने के बाद कुछ अजीब ही या हालत हो जाती है दिल की, अगर इस तरह की बातें कोई सुनता है। और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ समीना, इस वजह से कि आप एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का शो लेकर आई हैं और यहाँ पूरे समझे कि नॉर्थ अमेरिका के जितने सारे चैनल अगर कोई देखेगी तो इस तरह का कोई शो उसके अंदर आ नहीं रहा है फिलहाल। तो सबसे ज्यादा पायनियर आप हैं कि आपने इस शो को बनाया और इस तरह से लोगों को यहाँ पर हमारे हेल्प के लिए बहुत अच्छे लोगों को अल्लाह ने जिनको सलाहियत दी उनको लेकर आई। और आपके जो कॉलर्स हैं, अब आप ये देखें ना कि बहुत बड़ी चीज है कि जो है ना बता रहे हैं वो सही बात बता रहे हैं और सही लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब जो रजिया बाजी थी, उनको साथ ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने कहा हाँ जी मैं तो बहुत शदीद बीमार हूँ और मेरे साथ क्या है, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो क्या हुआ, अभी का नहीं बहुत पुराना किया हुआ है। तो अब देखें ना, वो किसी और का भी लेकर आ रही है, बात करना चाह रही थी वो, किसी और की भी कोई जानने वाली है उनका भी पूछना चाह रही है। अभी मैं पूछती हूँ, अभी वो आपके बारे में जरा बता दें। तो आप ये देखें कि यहाँ पर कितना ज्यादा लोगों के ऊपर लोग इतने परेशान हैं। समझिए, आप देखें, अंदाजा लगाएं कि लोग अपनी दुश्मनी के अंदर उन पे काला जादू कर देते हैं। आप अंदाजा लगाएं। मैं खुद हैरान हूँ ये सुन के कि हम ये समझते थे कि शायद लोगों को वहम होता है, लेकिन सच्चाई में भी इस तरह के लोग पाए जा रहे हैं जो हकीकत में यही काम कर रहे हैं और मतलब उनको अल्लाह का खौफ भी नहीं है और उनको किसी चीज से अपने हिसाब किताब। एक सेकंड के लिए होल्ड करें सबरीन, वो जरा आ रही है, मैं पूछती हूँ। जी हेलो जी। जी समीना, मैं उनसे एक बात पूछूंगी और मैं आपको पहले बता दूं, मेरी छोटी बहन है, अच्छा, उसके ऊपर एक खातून थी, उलेहा नाम था उनका,
और हमने खुद सुना उनको। तो आप ऐसा करिएगा ना, अभी आप मुझे नहीं बताएं बल्कि आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे लाइव शो में, और वो मुझे भी नहीं पता चलेगा, मैं भी उसी वक्त आपकी बात सुनूंगी। अभी है ना, एक कॉलर ने उनसे पूछा है अपने बारे में कि वो बहुत ज्यादा गिरती हैं। अभी आप टीवी पे देखेंगे, जब वो बता देंगे, उनका आंसर उनको मिल जाएगा, तो मैं फिर आपको एयर करूंगी, फिर आप खुद उनको बताइएगा अपने सारे बारे में, उनके बारे में, ताकि पता चले कि आया वो सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। आपको तो सब चीजें पता ही है ना, तो आप उनसे भी पूछ लीजिएगा जैसा, ताकि पता चल जाए, लोगों को भी पता चले कि हाँ जी ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और वो है, उनको इल्म है उनके पास, जो वो सारा कुछ देखने के बाद आपको बता रहे हैं, और सिर्फ 10 मिनट में आपको बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं देखो, नहीं मैं ये बता रही हूँ कि जी 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 मैंने उनको यार कर लिया अपने साथ ही जी। हेलो। हाँ हेलो जी। उनका जवाब आ गया है जी, उनका जवाब आ गया है। उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनको कुछ नहीं है, इनको जो है ना बीमारी है, ये बीमारी है ये। अच्छा, यानी कि उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नजर का नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक बीमारी है जिससे वो गिर जाती है। कुछ नहीं है, बीमारी है, ये बीमारी का इशारा है। ओके 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 ओके, जैसे वो गिर जाती हैं खुद ही। हाँ, गिर जाती है, बीमारी है, इसका ताल्लुक दिमाग से है। इसका थोड़ा सा आप चेकअप करवाएंगे, आपको सारा इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर नहीं गिरेंगी आप। ओह अच्छा, बहुत बड़ी बात है। चलेंगे, एक और रजिया बाजी है, वो पूछना चाह रही है अपनी बहन के बारे में। जी, छोटी बहन है भाई, उनका नाम है जकिया नईम, और वालदा का नाम नहीं, अच्छा, जेबुन्निसा। वालदा का नाम क्या? जेबुन्निसा। जेबुन्निसा, जी जनाब। वालदा का नाम है जेबुन्निसा। अच्छा, क्या ठीक है, उनको क्या है, मसला क्या है उनका, क्या हो रहा है उनके साथ? उनपे कोई मतलब ऐसे ही असरात टाइप है कि उसको बहुत तंग कर रहे हैं। होल्ड करें, मैं देख रहा हूँ मैं। तो वो आप ये बता दें कि आपकी बहन वो यहाँ पर है या वहाँ पे है? वहाँ पर है, बहुत परेशान है समीना, उसके ऊपर कोई तकरीबन। हाँ हेलो, आपके बारे में एक सेकंड इनको मैं बता दूं, आपने सुन लिया, आपके बारे में बताया कि आप पे कोई नजर नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एक बीमारी है जो आपके दिमाग के अंदर है, वो आप अपना टेस्ट कराएं, इलाज कराएंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगी। नहीं, वो तो बस हमारे टेस्ट वेस्ट तो हो चुके हैं समीना, लेकिन ये बस एक्सीडेंटली, इसका मतलब है कि हो जाता है, मिस हैपन की वजह चोटें वोटें लग जाती हैं। हाँ, आप गिर जाती है ना एकदम ही, आप जब गिरती हैं तो आपको चोट लग जाती है, या फिर आपको दूसरा तरीका है, वो मुझसे फोन पे कांटेक्ट कीजिएगा, बताऊंगा आपको क्या करना है आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोग को जज़ाए खैर दे, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपके इल्म में भी इजाफा करे, और समीना अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा तरक्की दे, क्योंकि आप लोगों के लिए सोचती हैं और इस तरह के शोज लेकर आती हैं जिससे लोगों की मदद हो। और आपके कॉलर की मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो लोगों किस तरह से अल्लाह के नाम पर सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके इल्म में भी इजाफा। और ये देखे ना कि बता भी आपको, देखें अगर चाहते तो अभी दो लोगों को बताया कि दोनों के साथ हमेशा देखें हर कॉलर का डिफरेंट बताया उन्होंने, ये नहीं कि हर कॉलर को एक ही बता रहे होते तो ऐसा लगता है कि आप हर एक के बारे में एक सेम बता रहे हैं। देखें आपको भी बता सकते थे, आपने कहा नजर बद, मगर उन्होंने कहा नहीं, कोई नजर नहीं है, कुछ नहीं है, एक बीमारी है और दिमाग के अंदर ही होती है, तो आप इलाज कराएंगे, अपना टेस्ट कराएंगे, इलाज कराएंगे तो इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे, तो गिरेंगे नहीं, ये अचानक आपके साथ होता है। अब इन्होंने बताया, इनके बारे में बता दिया, उनको बीना बाजी को दूसरा डिफरेंट बताया, तो इसका ये मतलब है हर एक का अलग अलग ही सिस्टम बता रहे हैं, वो चेंज बता रहे हैं, समझे? बिल्कुल सही बात है, और उनके इल्म को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, अल्लाह ताला उनके इल्म में और इजाफा दे, और आपको इस चीज का जज़ाए खैर आप लोगों दोनों को दे, क्योंकि आप लोगों के लिए या अल्लाह के लिए मदद करें। यकीनन यकीनन जरूर, नेक्स्ट चीजों को फिर यही कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगर अपने सवाल अपने बारे में पूछना चाहते हैं कि किसी के ऊपर क्या जादू है, क्या है, पूछना चाहते हैं, तो जरूर इस शो में शामिल हों और अपने बारे में जरूर पूछें और कॉल करें इस शो के अंदर, तो लोग हम बताएंगे आपको ये पूछ के। दुआएं समीना, बहुत दुआएं, अल्लाह तुम्हें इतना जज़ाए खैर दे। आमीन। ये जो एक मिनट वो जवाब आ गया है, वो जो पूछा था जकिया नईम का। जी हेलो जी 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 हेलो जी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा सही बताइएगा, क्या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया उनको? जकिया नईम किस तरह के? सेहत खराब हो रही है ना, सेहत खराब हुई है, खराब हुई है बहुत ज्यादा। आपने देखे, मैं आपको बताऊं मसला क्या हुआ है इधर, इनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हुई है, इन्होंने कोई ऐसी चीज पढ़ी है जिसकी रुजत आ गई, रुजत कहते उल्टा हो गया वो। अच्छा, रुजत कहते जो पढ़ा गया उसके उल्टे असरात आ गए, रुजत की सूरत है वो अगर
अच्छा आप एक बात बताएं कि बहुत सारे लोग ये बड़ा अच्छा आपने किया कि वो लोग वैसे बहुत लोग अपने वजीफे पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, कोई बताता है वो बैठ के पढ़ते रहते हैं तो वो उसका उलट भी हो जाता है यानी कि उसके। हाँ होता है, बिल्कुल होता है उलट। ओके, उलट होता है तो फिर वो नुकसानात फायदे के बजाय उनको नुकसान देने लगते हैं चीजें। मैं बता देता हूँ मसला क्या हो रहा है। मसला क्या होता है कि देखिए आपने तो जाहिर परेशान होता है इंसान, किताब से उठा के पढ़ लिया, अब उसमें जगह मुकर्रर हो गई, मकसद उसमें सबसे पहले आपने कोई ऐसी चीज पढ़ी जिसका कोई मकसद है, उसके बाद आपने तादाद फिक्स कर ली, आपने जगह फिक्स कर ली, आपने दिन फिक्स कर लिए, बस यहाँ पर हो गया काम खराब। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उस चीज के मुवक्किलात आ रहे हैं, फिर वो जो उनकी कुछ डिमांड होती है वो आप पूरी नहीं करते, वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और कुछ चीजें होती है, कुछ हुरूफ है, कुछ आती आयात है, कुछ सूरतें जो जलाली हैं। जलाली सूरतें वो होती है जो मक्का में उतरी थी, मदीने में जो उतरी थी नुरानी सूरतें थी, तो वो देखना पड़ता, अल्लाह के नामों में से भी जलाली ऐसे होते हैं, देखना पड़ता है कि आपको किस नाम के हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए। और दूसरा ये कि आप पढ़ते हैं ना जब ये वजीफे वगैरह, सच्चे बच्चे नहीं करते, सबसे बड़ा तो मसला ये है सारा। अगर आप वजीफे पढ़ रहे हैं तो आपको सदका करना चाहिए। सदका टाल देता है ना, अगर कोई ऐसी बला पर कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई मुसीबत आ रही, कोई मुश्किलात आ रहे हैं, तो वो ठंडे पड़ जाते हैं, फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। जी आप इनके बारे में बता रहे थे, ये जो इन्होंने पूछा है अपने सिस्टर के बारे में, ज़किया नईम के बारे में, तो आप क्या बता रहे थे ज़किया नईम के बारे में? बता तो दिया मैंने कि इन्होंने कोई ऐसी चीज पढ़ी है जिसकी वजह से उसके उल्टे असरात आ गए, जिसको रुजत कहते हैं। ये रुजत की वजह से इनको मसला हुआ है। जी, अब रजिया जी आपने कोई सवाल पूछना है इनसे? अच्छा, मुझे अपने बारे में ये पूछना है भाई, जो मेरे घर में मसले हो रहे हैं या मेरे साथ जो मसाइल हो रहे हैं अपनी फैमिली में, वो इसी वजह से हो रहे हैं। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, जो आपने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? नहीं, आपने ये ज़किया नहीं देखे, आपने पूछा था। नहीं सुनिए सर, मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ। ये अपने बारे में पूछ रही हैं। नहीं आपने ना ज़किया नईम के बारे में पूछा था, बता रहे थे। इशारा दिया था मैंने, एक इशारा भी दिया था क्या रिलेशनशिप में वो आपने ज़किया नईम के बारे में, वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बात सुने, वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ज़किया नईम के बारे में आपने ये बात की थी आके वो बहुत पढ़ रही हैं तो उनको वो हो गई है, तो हो गई बात खत्म, वो खत्म हो गई। मगर इन्होंने अपने बारे में पूछा था तो आपने कहा था कि भाई आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है, ये बताया आपने फर्स्ट टाइम इनको ये बात, और उन्होंने कहा ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। तो अभी आप इनसे, वो तो पुरानी बात हो गई ना, तो वो पुरानी बात वही अपने बारे में आप पूछ रही हैं आगे। ये तो रजिया ताहिर की बात थी ना, जिसको मैंने बताया था पहले। हाँ, तो रजिया ताहिर ही पूछ रही हैं, ये ज़किया नईम नहीं है, रजिया ताहिर है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी जो बात कर रही है खातून ज़किया नईम, इनका क्या नाम है? ये ज़किया नईम, ये रजिया ताहिर है। रजिया ताहिर हूँ, ज़किया नईम मेरी बहन है, पाकिस्तान। तो प्यारी बहन, जब आपने मुझे अपना नाम बता दिया ना, तो अब आप किसी का भी पूछे, मेरे पास सारी चीजें आ रही है सामने। मैंने एक चीज आपसे पूछी थी कि रिलेशनशिप में मसले आ रहे हैं या नहीं, मगर आपने सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि आप ज़किया नईम के बारे में पूछ रहे हैं या रजिया ताहिर के बारे में पूछ रहे हैं। रजिया ताहिर के बारे में तो आप स्टॉप हो गए। जो पूछ रहा है उसकी भी तो आती है ना इन्फॉर्मेशन सामने, उसकी भी आ रही होती है, उसके भी असरात सामने आ रहा है सब कुछ। मैं पूछ रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम तलाक तक जा रही है बात के नहीं जा रही, ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं कि नहीं, बस ये मुझे जवाब चाहिए जो पूछ रही है रजिया ताहिर। बताइए रजिया बाजी, आपके क्या ताल्लुकात आप में खराब जा रहे हैं या नहीं? यस या नो कर दे बस। सिर्फ किसके साथ? आपके अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं। वो मेरे अपने रिलेशनशिप तो खराब मतलब हो रहे हैं थोड़े बहुत। वो कह रहे हैं कि डिवोर्स पे नौबत आ रही है आपके रिलेशन में या नहीं? डिवोर्स तक तो नहीं है। झगड़े हो रहे हैं ना, झगड़े होते हैं ना घर में। झगड़े से मुराद है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत खामोश तबीयत है, तो वो बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं घर में ज्यादा, बस इसी तरह से उसी पे झगड़े हो जाते हैं फिर। लेकिन रिलेशनशिप खराब हो रही है कि नहीं, सबसे हाँ या नहीं में? और ये
हेलो। हाँ हाँ जी बोले, वो कह रहे हैं कि हाँ हो रही है। अब आप बताएं आगे क्या, आप और क्या पूछना चाह रहे हैं इनसे। ये बहुत ज्यादा ये जो है परेशान है। आप अपने बारे में बता देना कि मैं परेशान हूँ, ये हूँ, कितने सालों से आपके साथ ये चक्कर चला है। बीमार इतनी रहती हूँ, 15 दिन हॉस्पिटल। बीमारी तो है बिल्कुल। और आपको जिस्म में ऐसा गर्मी भी महसूस होती होगी? बहुत होती है कि नहीं गर्मी महसूस? होती है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने बताया कि इनके ऊपर बहुत पुराना किया हुआ है किसी ने, तो किसने किया हुआ है ना? मैं तो बता रहा हूँ ना, उसके अपराध भी तो बता रहा हूँ ना, कि इनको इंडिकेशंस की वजह से क्या आ रही वो भी तो बता रहा हूँ साथ में। बता दिया अभी। जलन, जिस्म गर्म रहता है कि नहीं, घबराहट होती है कि नहीं? ये किया हुआ है पुराना। मैंने आपका नाम बिल्कुल लिख के उस पे स्टार बना दिया है, प्रायोरिटी दे दी आपको। आपका काम इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। पर कितना टाइम लगेगा इनको सही होने में? टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करो ना, टाइम लगेगा। मसला ऐसा आसान नहीं है। थोड़ा भाई ये चीजें होती हैं, बहुत से मसले ऐसे सख्त होते हैं, काफी मसला हो जाता है। बार बार दरख्वास्त करनी पड़ती है कि भाई ये जल्दी करो जो भी करना है। इनको मैं बताऊंगा क्या करना है। इनसे कहें मुझसे टेलीफोन पे पहले राब्ता बात कर लेंगे। ठीक है जी, करना क्या है। ठीक है, ये आपसे टेलीफोन पे राब्ता कर लेंगी, फिर आप इनको बताइएगा कि इनका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मुमकिन है इनका इलाज। और इनकी जो इन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछा, इनकी सिस्टर यहाँ नहीं रहती है, वो पाकिस्तान में रहती है, उनके बारे में बता दें कि वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकें, जो अभी आपने बताया रजिया जी। वो भी लिख लिया मैंने, वो भी बता दूंगा। उनकी तो रुजत है, उनका मसला है। मैं रुजत की एक आयत आपको बताऊंगा, उनसे कहना कि सदका देके वो आयत पढ़ ले, इंशाल्लाह कुछ अरसे पढ़ेंगी वो, उनका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, कुरान शरीफ से ये सारा है, बगैर कुरान के तो हम करते भी नहीं है कुछ। यकीनन वो तो कुरान और इसकी रोशनी में आप बता रहे हैं ना, सबका इलाज बताते हैं और बताते हैं लोगों को किस तरह अपने आप को सेव किया जा सकता है, किस तरह अपना इलाज किया जा सकता है, किस तरह अपने आप लोगों से इस तरह बचा जा सकता है। जिस तरह आपने अभी बीना बाजी के बारे में बताया कि इनके पास तो खुद ही मवक्किल, वो जिन टाइप के लोग हैं जो रहते हैं और वो सदका देती हैं और वो उनके साथ साथ चल रहे हैं जिन्होंने इनको बचाया हुआ है। तो आपने ये बात भी इनको बताई तो उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं तो खुद टीवी पे देख रही है वो, और उन्होंने कहा कि मैं तो सदका देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ती पढ़ाती हूँ और वो मेरे साथ ही हैं। कभी कभी उनको जल्लाद, एक तरह गुस्सा, जब उनके साथ कोई गलत करता है तो उनको गुस्सा वो दिलाते हैं जो उनके साथ हैं, उनको खुद नहीं आता। वो कहती हैं कि उनको गुस्सा आता है जिसकी वजह से मैं झिंझला जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी आपने बातें इन लोगों के सामने मेंशन की और बताया। रजिया जी, आपके जहन में कोई और सवालात कुछ है जो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई गुजरा हो, कोई ऐसा वाकया जिससे आपको फील हुआ हो कि हाँ किसी ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं बाद में सही हुई? किसी से आपने इलाज कराया? बहुत सारे लोगों से इलाज कराया होगा, एक्चुअली या अभी भी आप किसी से इलाज करा रही हैं? मुझे बहुत पहले से प्रॉब्लम है, लेकिन कोई कर नहीं सक रहा है। हाँ मतलब बता तो देते हैं कि आपने कराया हुआ है, लेकिन कोई इलाज नहीं कर पा रहा। अल्लाह करीम है, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह पे भरोसा रखे, जो करूंगे अल्लाह के हुक्म से ही होगा इंशाल्लाह। काम अल्लाह ही ने करना है, हम तो खाली बता कर देंगे, कोशिश कर लेंगे आपके लिए इंशाल्लाह जो भी हमारे पास है। अल्लाह के यानी कि काम ये सिर्फ कोशिश करेंगे, करने वाला अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ही आपको है ना इस मुश्किल से निकालेगा। ये कहना आप कौन से इलाके में है, किधर रहती हैं आप? में है, ओकविल में, ब्रैम्पटन में। ब्रैम्पटन में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो चले, अल्लाह ताला आपको 100% आना, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, शफा दे। अल्लाह ताला उनका इलाज करेंगे। आपको पता है ना, ये तो आप जानती हैं कि तुम्हें भी समझना बहुत जज़ाए खैर देगा, बहुत अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा कि तुम लोगों के इतने काम आ रही हो और ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेके आ रही हो कि जो जिससे लोगों को फायदा हो। पता नहीं हम कब से परेशान बैठे हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई इलाज करे या कुछ नहीं। सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है ना कि ये पैसे नहीं ले रहा आपसे। पैसे जो नहीं ले रहा तो वो सही इलाज करता है, जो पैसों के लिए काम करता है तो समझे वो पैसे बनाने के लिए कर रहा है, झूठ भी बोल सकता है। इजाजत ही नहीं है भाई, हमारे इजाजत नहीं है पैसे वैसे लोग। यकीनन। और आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनका आपने इलाज किया, तो आप जरा मेंशन कर देंगे किन किन लोगों को आपने सही भी किया। और इस तरह के केसेस आए जो लोग बहुत परेशान थे, कोई अपने हस्बैंड की तरफ से परेशान था, कोई अपने बच्चों के लिए परेशान था,
कोई अपनी सेहत को लेके परेशान था जिसके आपने इलाज किए, तो ये बात भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बता दूं कि लोग भागते हैं, जो मैंने शुरू में भी बोली थी कि लोग कहते हैं भाई काला इल्म है, तो अक्सर आपने सुना होगा काले इल्म की काट तो हम काले इल्म से ही हो सकती है, गलत है ये, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप काले इल्म की काट काले इल्म से कर रहे हैं तो काले इल्म से काट करने में वहां भी तो शैतान इस्तेमाल हो रहा है ना, ये गलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हुआ था तो क्या उसकी काट काले इल्म से की गई थी? सवाल ही पैदा नहीं होता, पुरानी आयात से की गई थी। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं फालतू फंड में। जी 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 जी, सही कह रहे हैं कि आप लोग ये कहते हैं ना, और आपके पास भी तो कोई ना कोई ऐसा पेशेंट आता होगा जिसको आपने सही किया हो और बहुत परेशान हाल में आपके पास पहुंचा। आपके पास तो लातादात लोग ऐसे आते हैं। एक लड़का था जो गिर पड़ता था, वो कहीं भी जाता था, वो गिरता था बहुत बुरी तरह, तो खड़ ऊपर से नीचे गिरा, नीचे जाके जमीन पे गिरा। चले जल्दी से, अब टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह देखेंगे लोगों, अगर इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और लोग चाहते हैं, इसको जरूर बताइएगा अपने सारे मिलने जुलने वालों को, और अपने जितने भी लोग हैं कि ये शो ऐसा जा रहा है जिसमें आप सवाल कर सकते हैं, आप परेशान हैं, आपकी कोई भी बीमारी है या कोई भी किसी ने जादू का आपको लगता है किसी ने हमसे जादू कर दिया, तो आप आए शो के अंदर और अपना बताएं। आपको 10 मिनट में वो आपका नाम पूछ के आपके बारे में जरूर बताएंगे। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पूछनी थी एक चीज, बहन से पूछनी थी जिन्होंने मुझे पहली दफा कॉल किया था, रजिया तायर जी, ये अस्पताल गई आप और आपको डायग्नोस नहीं हुआ, ये बात सही है कि नहीं है? हाँ जी, कर ही नहीं सके, डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे आपको। हाँ जी, डायग्नोस नहीं कर पा रहे, और मैं मतलब चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट ट्यूसडे हम ये कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला जो है ना, आप जो जा रहे हैं इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, बस दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।